ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत, प्रेत, पिशाच आदि मनुष्य शरीर पर आक्रमण क्यों करते हैं, कब करते हैं, हमसे कौन सी गलतियां हो जाती हैं जिनसे हम इनके शिकार होने लगते हैं, जो बाद में हमें बड़े कष्टकारी साबित होते हैं। इनसे बचने के उपाय क्या हैं? इन सब बातों के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करते हुए उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए। तो आइए मित्रों, बात करते हैं। देखिए, इस संसार में दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। नकारात्मक शक्ति भी है और सकारात्मक शक्ति भी है। सकारात्मक शक्ति हमारे लिए हमारे रचनात्मक कार्यों में सहयोग करती हैं, आध्यात्मिक कार्यों में सहयोग करती हैं, हमें उन्नति का रास्ता दिखाती हैं। परंतु जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं करती। इसलिए हमें इन नकारात्मक शक्तियों, भूत, प्रेत, पिशाच आदि से अपने को बचा के रखना चाहिए। जाने अनजाने में हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिन गलतियों के कारण हम इनके शिकार हो जाते हैं और जीवन में कष्ट उठाते हैं। तो हमें क्या करना है? और पहले तो हमें ये जानना है कि ये नकारात्मक शक्तियां हमसे जुड़ कैसे जाती हैं। तो पहला कारण, सबसे पहला कारण, आप थोड़ा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना जिससे आप विषय की बारीकी को समझ सकें। देखिए, कभी भी किसी पेड़ के नीचे पेशाब मत करना। पेड़ के नीचे कभी भी हमें थूकना नहीं चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो वहां पर उपस्थित कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके साथ जुड़ जाती है और आपके साथ घर तक आ जाती है, जो बाद में आपके लिए बड़ी कष्टकारी साबित होती है। यहां पर आप ऐसा कर सकते हैं, 3 तालियां बजाएं और बोल दें कि जो भी शक्ति है वो यहां से हट जाए, मैं यहां पर पेशाब करने जा रहा हूं। ठीक है? तो आपको दोष नहीं लगेगा और वो शक्ति वहां से हट जाएगी। दूसरा, अगर आप किसी खंडहर में हैं या उसके आसपास हैं तो सावधान, आप अपने मित्र को आवाज देकर ना बुलाएं, क्योंकि एक नाम के कई एक लोग होते हैं। तो जब आप ऊंची आवाज देकर के उसे बुलाते हैं तो कोई भी शक्ति आपसे जुड़ सकती है और वो नकारात्मक शक्ति आपके साथ आपके घर तक आ जाएगी, बाद में आपके लिए बड़ी कष्टकारी साबित होगी। ये एक बात और बता दूं कि ये अपना प्रभाव तुरंत नहीं प्रकट करते हैं। ये धीरे धीरे आपके शरीर पर कब्जा करके और जब ये अपना स्थान बना लेते हैं तब ये इसके लक्षण जो है हमारे शरीर में प्रकट होते हैं। ठीक है? अगला पॉइंट है कि देखिए, जब आप घर से जाएं तो मीठा खाकर के जब आप जाते हैं तो आपके मुख से निकलने वाली मीठी सुगंध जो आपके मुख में होती है, ये आकर्षित हो जाती हैं शक्तियां। हमें तो दिखाई नहीं देती, जबकि ये सब हमारे आसपास होती हैं।
सारे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं, सारे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं, तो हमारे आसपास भी होती हैं, जबकि हमें ये दिखाई नहीं देती। तो ये आप खा के निकले हैं, तो उस सुगंध को सूंघ करके ये आपके पास आ जाते हैं, आपके शरीर से चिपक जाते हैं, ये सोचकर कि अब ये जब दोबारा खाएगा तो मैं भी इसकी अनुभूति कर लूंगी या कर लूंगा। ठीक है। और फिर ये अपने शरीर में स्थान बनाना शुरू कर देती हैं, जो बाद में बड़ी कष्टकारी साबित होती है। अब चौथा पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी शिकार बहुत अधिकांशतः महिलाएं होती हैं। क्योंकि महिलाएं एक तो भावुक होती हैं, दूसरे कमजोर दिल की होती हैं, और ये शक्तियां उन पर बहुत शीघ्र हावी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें इनसे खतरा कम होता है और अब उनके शरीर पर ये आसानी से लग जाती हैं, क्योंकि स्त्री शरीर इन नेगेटिव शक्तियों को बहुत पसंद होता है। जब भी कोई महिला खुले बाल रख करके छत पर जाती है, वहां पर अपने बाल सुखा रही है या अन्य किसी कारण से, तो खुले बाल नकारात्मक शक्तियों को, भूत प्रेतों को बहुत प्रिय होते हैं। ये बहुत शीघ्र आकर्षित होते हैं खुले बाल देख करके। तो कभी भी खुले बाल रख करके छत पर ना जाएं। अगर कोई बड़ा पेड़ है छत के पास तो फिर कतई नहीं जाएं, क्योंकि बड़े पेड़ पर ये नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं। अच्छा, कभी पार्टी समारोह में, शादी विवाह में या मंदिर शमशान आदि में जाती हैं और बाल खुले रख करके जाती हैं, फैशन हो गया है। ये फैशन बड़ा खतरनाक है और इनसे कभी कभी इतनी परेशानी हो जाती है कि जीना ही दूभर हो जाता है। ये सब नकारात्मक शक्तियों की वजह से होता है। अगला है, रात में कभी भी दर्पण नहीं देखना चाहिए। आपको एक रहस्य की बात बताता हूं कि ये शक्तियां दर्पण में छिप जाती हैं। जो हम अपना मुख देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो उसमें ये छिप जाती हैं और जैसे ही हम देखते हैं तो ये हमारे शरीर से लग जाती हैं। और रात में तो विशेष रूप से दर्पण देखना ही नहीं चाहिए। और रात में अकेले दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। ये हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट है, रात्रि के 12 से 3 बजे के बीच में पति पत्नी को नग्न होकर शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इससे भी बुरी शक्तियां आकर्षित होती हैं और आकर्षित होकर के उनके शरीर से चिपक जाती, उन्हीं को परेशान नहीं करती, आगे चलकर ये बच्चों को भी परेशान करती हैं। पूरा घर बर्बाद हो जाता है। ठीक है। एक छठा कारण उसका ये है कि हमें जहां शक हो, जैसे कोई तीज त्योहार है, अभी जैसे दिवाली ही आ रही है, तो दिवाली पर कोई भी हमें मिठाई दे सफेद रंग की, तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से आजकल तांत्रिक लोग, भगत लोग मिठाई में तंत्र क्रिया कर देते हैं, जिसके माध्यम से हम उसके शिकार हो जाते हैं। तो कभी भी सफेद रंग की मिठाई
आपको नहीं लेनी है, नहीं खानी है, नहीं उस रात का दिया हुआ प्रसाद खाना है, वो किसी का भी हो। प्रसाद में भी ये चीजें भेज दी जाती हैं। ठीक है, आशा करता हूं ये जो जानकारी दी है जीवन में काम आएगी। अगर उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।